सुबह गंदे फटे गेरुए कपड़े पहने, पेट से खाली, हालत से बदहवास एक भारतीय साधु शिकागो की धरती पर मारा मारा फिर रहा था। Sisters and brothers of America. यह शब्द और ये तालियां आपने जरूर सुनी होंगी। The words came from स्वामी विवेकानंद and applauds from 4,000 Americans. मैंने बचपन से ये घटना सुनी तो सोचता था कि बहनों और भाइयों बोल देना ऐसा क्या जादू कर गया। पर उस दिन कुछ चमत्कार ही हुआ था। और दिन भी क्यों, विवेकानंद की शिकागो यात्रा ही एक चमत्कार थी। जैसे किस्मत ने, या यूं बोलूं ईश्वर ने तय किया था कि भारत का एक अनजान साधु अमेरिका में हो रही धर्म संसद का हिस्सा बनेगा और ऐसी बातें कहेगा जो उसे ओवरनाइट सेलिब्रिटी बना देगी। पर एक दिन की मिली इस सक्सेस को विवेकानंद ने कैसे हासिल किया, यह जानना बहुत जरूरी है। सो लेट्स रिवाइंड। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद विवेकानंद यूं ही इधर से उधर भटकते फिरते थे। उनकी नॉलेज को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने उन्हें यूरोप और अमेरिका तक सनातन का परचम फहराने की सलाह दी, पर इसको लेके बहुत श्योर नहीं थे स्वामी जी। पर फिर एक दिन जब उन्होंने सुना कि अमेरिका में एक धर्म संसद होने वाली है, तो उन्होंने वहां जाने की इच्छा जाहिर करी। फंड रेज किए गए भिक्षा मांगकर, और मई 1893 को बंबई से एक अनजान साधु निकल पड़ा दुनिया को सनातन सिखाने। विवेकानंद जुलाई में शिकागो पहुंच गए और मालूम हुआ कि संसद तो सितंबर में लगेगी। न इतनी व्यवस्था, न इतना पैसा। 2 महीना एक अनजान शहर में बिना ज्यादा पैसों के। एक झटका और लगा, बिना किसी सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन के एंट्री पॉसिबल नहीं थी। एक पल में सब बिखर गया। पर देखा जाएगा के साथ स्वामी जी बोस्टन की ट्रेन में चढ़ गए, जो शिकागो के मुकाबले कुछ सस्ता था। अब देखिए ईश्वर की योजनाएं कैसी होती हैं। ट्रेन में उन्हें मिली एक महिला कैथरीन, जिन्होंने उन्हें अपने घर इनवाइट किया। और हैरानी की बात, कैथरीन के पड़ोस में रहते थे एक प्रोफेसर J.H. राइट, और उनकी गहरी दोस्ती थी धर्म संसद के चेयरपर्सन के साथ। सभा में घुसने की व्यवस्था तो बन गई और समय भी नजदीक आ गया। विवेकानंद चल पड़े अपनी शिकागो यात्रा पर रास्ता भटक गए। शिकागो की सर्दीली रात, कोई ठिकाना नहीं। आखिर उनकी रात बीती खाली पड़े एक ट्रेन के डब्बे में। सुबह गंदे फटे गेरुए कपड़े पहने, पेट से खाली, हालत से बदहवास एक भारतीय साधु शिकागो की धरती पर मारा मारा फिर रहा था। कोई उसे पागल समझता तो कोई भिखारी। आखिर थक कर स्वामी जी एक जगह बैठ गए। कुछ देर बाद सामने के घर का दरवाजा खुला। एक भद्र महिला आई और यूं ही बोली, क्या आपको धर्म संसद जाना है? और उन्हें हाथ पकड़कर खुद के घर ले आई। भोजन कराया, जरूरत की व्यवस्था करी और फिर खुद धर्म संसद तक छोड़ के आई। पर मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। वहां मौजूद हर व्यक्ति तैयारी के साथ आया था। सबके पास बड़ी मंडली थी, रिटन स्पीचेस थी, ढेर सारा PR था। पर भारत से आया एक मॉन्क इन सब से अनजान संसद के पीछे की तरफ एक कुर्सी पर बैठा इसी उधेड़-बुन में था कि आखिर मंच पर क्या बोलेगा। और आखिर में उसने फैसला किया कि जो बोलेगा हृदय से बोलेगा। और 11 सितंबर 1893 को शिकागो में इतिहास लिख गया। अगले दिन विवेकानंद हीरो थे, भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के। और शायद यही वसुधैव कुटुंबकम की असली परिभाषा थी। ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।